चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को मैटर के बारे में यानी कि पदार्थ के बारे में बताएंगे। पदार्थ क्या है और इसके बारे में पूरा एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे। एकदम जो घरेलू एग्जाम्पल है उसके साथ समझाएंगे और इसको हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको बताते हैं पदार्थ क्या होता है। ये आपको नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है और पदार्थ क्या है इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे आपको। और चलिए आप और हम दोनों मिल के इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले ये है जो पदार्थ है क्या। तो इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जो द्रव्यमान जिसमें है, जो स्थान घेरती है, जो जिसमें द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है वो क्या है, पदार्थ है। चाहे आपके इर्द गिर्द जितने आपके नज़र में आ रहे होंगे जो भी चीज़, जैसे पशु, मनुष्य, पत्थर, पहाड़, जितने भी चीज़ हैं ये सभी क्या है, पदार्थ है। बोलिएगा कैसे, तो आइए हम बताते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब उसमें क्या, भार हो। क्या हो, भार हो। और जो स्थान घेरता हो, क्या करता हो, स्थान घेरता हो। मानिए कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये हम ले लिए, अट्ठा गुट्टी आप लोग बच्चे में खेलते हुए इससे, तो ये ले लिए। ये क्या है, देखिए इस हथेली पे हम रखते हैं तो इस क्या करता है, कुछ ना कुछ जगह घेरता है, कुछ ना कुछ जगह छेकता है, घेरता है। ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ क्या है, भार है, कुछ ना कुछ क्या है, भार है, द्रव्यमान है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इसे हम कहेंगे पदार्थ। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी पदार्थ है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ भार है, ये भी कुछ ना कुछ जगह घेरती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास ये कॉपी है, इस कॉपी को आप देख रहे हैं ना, ये भी कुछ ना कुछ क्या कर रही है, जगह घेर रही है। जैसे यहाँ पे लगाया, देखिए कितना जगह घेरा, आपको नज़र में आ रहा होगा। इसमें कुछ ना कुछ भार है, कुछ ना कुछ भार है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पदार्थ। ये क्या है, पदार्थ है। और आपके सामने जैसे हम रेत ले लेते हैं, जैसे बालू है, देखिए देख रहे होंगे, ये बालू है ना, ये भी क्या है, पदार्थ है। बालू क्या है, पदार्थ है। जैसे आपके पास और हम ले लें एग्जाम्पल में, और हम क्या ले लें, देखिए ईंट, ये भी क्या है, ये भी पदार्थ है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ जगह घेर रही है और कुछ ना कुछ इसमें क्या है, द्रव्यमान है। ये भी क्या है, पदार्थ है। चलिए आगे हम आपको बताएंगे, जितने भी पौधे इस ब्रह्मांड के अंदर, आप जितने भी पौधे देख रहे हैं, जितने भी पेड़ देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है। जैसे आप लाइफ में कभी न कभी पूजा करने गए होंगे। पूजा करने का मतलब ये जो भगवान को लोग फूल लेके जाता है, फूल चढ़ाता है, तो फूल जो तोड़ के ले जाते हैं वो भी क्या है, पदार्थ है। तो जितने भी वस्तु जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है, जो स्थान घेरती है, ये सभी क्या है, पदार्थ है। थोड़ा हम आराम से समझाने की कोशिश करते हैं, फास्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़ा आराम से बताने का। तो हम ये देखिए, इसको समझने के लिए क्या करना है, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब भार, और जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरने का मतलब कि जगह घेरना, ये भी क्या है, पदार्थ है जो स्थान घेरेगा। और आपको मैं जैसे ये रोड़ी है, इसको हम बता दिए, ये भी वेट है, इसमें ये भी क्या है, वजन है। जैसे आपको पानी, जल, H2O, ये भी क्या है, ये भी पदार्थ है।
जैसे जैसे आपके घर में सुबह सुबह गाय दूध देती होगी, तो दूध भी क्या है, वो भी पदार्थ है। यानी कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और बहुत सारा एक्स्ट्रा, जैसे हम शर्ट ये पहने हुए हैं ना, शर्ट, ये भी क्या है, पदार्थ है। ये भी क्या है, पदार्थ है। और आपके हम और बता दें, जैसे महिला लोग आपको सिंदूर करती होगी, आपके घर में भी होगा, तो सिंदूर भी क्या है, पदार्थ है। जितने भी मतलब कि जितने भी वस्तु हैं जो महिला लोग देखते हुए श्रृंगार करती है, उसमें बहुत सारा, जैसे लिपस्टिक लगाने का काम करती है, लिपस्टिक जो लगाती है वो भी क्या है, पदार्थ है। नाक में पहनती है वो भी क्या है, पदार्थ है। कान में पहनती है वो भी क्या है, पदार्थ है। अब तो कान में एक लेयर के बदला 3-3 मंजिल टाइप के आने लगा है, तो वो मतलब कि वो सब भी जितने भी है सब क्या है, पदार्थ है। बहुत सारे आपके अगल बगल में एग्जाम्पल होगा जिसको आप याद रख सकते हैं। बोलिएगा ये सब काहे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आपको मतलब समझ में आए, याद रहे पदार्थ क्या होता है। तो ये सब बात लोग को ये लोग देखते रहते हैं, तो उसको नज़र में रहता है ये बात। और दुनिया में सबसे बड़ी ये बात है कि कोई किसी को जैसे ये कहता है ना कि जे हम भूल जाते हैं, भूलना और याद रखना ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। अगर ऐसा न रहे और सब दिन सब कुछ यादें रहेगा तो समस्या है। इसलिए जिस चीज़ को आप देखते रहिएगा वो चीज़ आपको याद रहेगा। आप उसको देखना छोड़ दीजिएगा, वो आपको उसको आप भूल जाइएगा। आप जब 4th क्लास 1th क्लास में पढ़ते होइएगा तो उस समय आपके बहुत सारे दोस्त हुआ करते होंगे। क्या उस दोस्त के बारे में आज याद है? आखिर क्यों, सोचिए। इसलिए क्योंकि जिस चीज़, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो चीज़ को वो बार बार देखेगा वो उसको याद रहेगा, और जो नहीं देखेगा उसको भूलना तय है। 8 दिन 10 दिन 15 20 दिन 6 महीना में उसको भूलना तय है। और वही वो चीज़ को अगर ये देखते रहेगा तो उसको याद रहता है वो बात, वो चीज़। तो इसलिए जो भी चीज़ उसको बार बार देखते रहना है तो वो याद आपको रहेगा। यहाँ एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं पानी। अब पानी कहीं ना कहीं आप नदी उदी घर के पास, गंडक हो जैसे हमारे घर के पास है, तो वहाँ पे अगर जाते हुए तो वहाँ पे आपको पानी मिलेगा। चापाकल से निकलता है वो जल जो है वो भी क्या है, वो भी पदार्थ है। पौधा हम बताए, जितने भी पौधे आपको नज़र में आ रहा होगा, इधर गिर्द देखिए नज़र उठा के, वो सब क्या है, पदार्थ है। जो तारे आपको दिखते होंगे ये भी क्या है, पदार्थ। आप कभी कभी जाते हो या रेलवे और गुमती क्रॉस करते हो, उसके रेलवे के देखते हुएगा साइड क्या है, पत्थर छोटा छोटा वाला डाला हुआ रहता है, वो भी क्या है, पदार्थ है। पटरी बिछाल रहता है वो भी क्या है, पदार्थ है। पशु जो आपके मतलब अभी सामने घर दूरा पर जाइएगा, घर के बाहर, तो उसको देखिएगा आपके सामने वो पशु जो है वो भी क्या है, पदार्थ है। जो भोजन आप करते हैं वो भी क्या है, पदार्थ है। तो जितने भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है, जो स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और 9th में इतना ही आपको डिफिनेशन है, लेकिन आप बोलिएगा तो इसमें एक और होता है कि जो वो सारी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे और जो अवरोध उत्पन्न करे, जिससे अवरोध हो, वो क्या है, पदार्थ है। तो ये हम बता दिए यहाँ तक। अब आ जाते हैं कि जो पदार्थ को प्राचीन दार्शनिक जो भारतीय थे, महर्षि कणाद जी ने पदार्थ के बारे में बताया कि पदार्थ है जो है ना 5 चीज़ों से मिलकर बना है, जिनको वो पंच तत्व कहे, जिसमें है वायु, पृथ्वी, अग्नि मतलब आग, आकाश और जल। ये 5, इनका ये कहना है कि 5 चीज़ से मिलकर क्या है, ये पदार्थ बना है। और आ जाते हैं आपके
जो यूनानी दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी यही बात बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और इतने छोटे जिसको और तोड़ा नहीं जा सकते हैं, उसका ये लोग ने परमाणु नाम दिया, एटॉम नाम दिया। चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं आधुनिक वैज्ञानिक। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को दो तरह से वर्गीकृत किया, क्लासिफिकेशन जो किया दो प्रकार से। पहला क्या था, भौतिकी, और दूसरा किया रासायनिक। भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा किया रासायनिक गुण के आधार पर। कैसे किया? पहला किया भौतिक गुण के आधार पर, अब उसके बाद क्या, रासायनिक गुण के आधार पर। तो आपको इसमें भौतिक गुण के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? भौतिक गुण के। रासायनिक गुण के बारे में अगला चैप्टर आगे आएगा, उसमें बताया जाएगा। तो भौतिक गुण के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आगे हम चलें यहाँ से। भौतिक गुण कितने मुख्य